नमस्कार दोस्तों, मैं आरसीजे उत्तराखंडी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप सकुशल होंगे। आज मैं एक ज्वलंत समस्या लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जी हां, उत्तराखंड की ज्वलंत समस्या, और वह है जर्जर होते हमारे पुराने मकान। यहाँ इस फोटो में बैकग्राउंड में आप एक जर्जर मकान देख रहे होंगे, जो कि इसके वासिंदों की याद में फफक फफक कर रो रहा है। हमें हमेशा एक शिकायत होती है कि जब भी हम प्रदेश से अपने गांव उत्तराखंड जाते हैं तो वहां हमें वह अपनापन नहीं मिलता है जो पहले था। मैं इसका महत्वपूर्ण कारण इन जर्जर होते मकानों को मानता हूं। एक बहुत अच्छे बने मकान के पड़ोस में यदि एक जर्जर मकान खड़ा है तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार कम होना लाजमी है। आइए मैं आपको उत्तराखंड के एक गांव की सैर करवाता हूं। इस गांव में खड़ा यह एक पुराना मकान जिसके वासिंदे अब परदेसी हो गए हैं। यह सामने मकान में तिबरी है और तिबरी के खंबे हैं जो कि उत्तराखंडी कारीगरी और नक्काशी को जीते जागते स्वरूप हैं। तिबरी व डिंडल के भीतर अब कमरे में जाने का यह दरवाजा है जिस पे संगलू लगा है। संगलू यानी सांकल, लेकिन ताला नहीं है। उत्तराखंड में यह उस समय की याद दिलाता है जब हम अपने घरों में बिना ताला लगाए ही कहीं भी आ जा सकते थे और हमारा सभी का सामान सुरक्षित रहता था। यानी उत्तराखंडी है तो चोरी चकारी का सवाल ही नहीं उठता। ईमानदारी उत्तराखंडी के रग रग में बसी होती है। आहा, यह जंदरू है। जंदरू यानी घर पर ही अनाज पीसने की चक्की। इसे एक या दो औरतें प्रत्येक घर में सुबह सवेरे और दिन के समय रोज चलाए करती थी और ताजा पिसा हुआ आटा व चून या मंडवा आदि मिल जाता था। अब तो उत्तराखंड में यह नगण्य से हो गए हैं जंदरू। मकान के ऊपर से जर्जर हालत में छत से मिट्टी टूट टूट कर अब कमरों के अंदर गिर रही है। एक और मकान जो कि इस इंतजार में खड़ा है कि कब इसके मालिक आएंगे और इसका जीर्णोद्धार करेंगे। अगला मकान भी इसी इंतजार में है और इस मकान की रौनक कभी देखते ही बनती थी, लेकिन अब तो यह भी कभी भी जवाब दे सकता है और गांव में रहने वाले लोगों की सकारात्मक ऊर्जा में कमी कर सकता है। यह मकान भी अब तक इसी इंतजार में है कि कब इसका जीर्णोद्धार हो। और अब इस वीडियो के दूसरे भाग में मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि ये मौसमी का पेड़ है और मौसमियाँ इस पर लगी हुई हैं, जबकि इसकी इतनी देखरेख नहीं हो रही है। यदि इस क्षेत्र में देखरेख हो रही होती तो इसे और अच्छे फ्रूट लिए जा सकते थे। मैं ये आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस क्षेत्र में जो मकान बनाए जाते थे, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी और छत पर स्लेटें। तो मैं एक मकान आपको जो पुराने ज़माने का है उसको दिखाता हूँ। इस मकान को लगभग 200 साल हो चुके हैं। 200 साल पुराना यह मकान। यह नीचे जो गेट है, इस गेट के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो इसके नीचे अंदर जानवरों को रहने के लिए दिया जाता था, जिससे कि जानवर अंदर होने से मकान के अंदर हमेशा गर्मी होती थी। ये मकान का ग्राउंड फ्लोर है। इसके बाद मकान फर्स्ट फ्लोर में आप देखिए, फर्स्ट फ्लोर में सभी अपना रहने की व्यवस्था होती थी। इस फर्स्ट फ्लोर में आप देख सकते हैं कि जब इसमें कोई नहीं रहता है तो उसकी वजह से अब इसमें त्रेड़ आ चुकी है। इसके सामने का इलाका आप देख लीजिए कि जो लोग पलायन कर चुके हैं उनके घरों की हालत क्या है और कैसी है। ये फर्स्ट फ्लोर है। इस फर्स्ट फ्लोर में देखें, इसमें 2 कमरे नीचे हैं और 2 कमरे ऊपर हैं। तो नीचे के दोनों कमरे जानवरों के इस्तेमाल के लिए होते थे और ये ऊपर के कमरे हमारे अपने रहने की व्यवस्था के लिए होते थे। साथ ही साथ इस मकान के बाहर इस पौधे को मैं आपको दिखा दूं। इसका नाम कंडली है, यानी बिच्छू घास। इससे आजकल बहुत अच्छी ऑर्गेनिक टी भी बनाई जाती है। लेकिन जब आप इसके आसपास से गुजरते हैं तो इसमें आपको इस तरह से खुजली और कांटे लगते हैं जो कि बिच्छू के काटने के बराबर होते हैं। एक बार इस घर के अंदर का अवलोकन कर लिया जाए तो मैं इसके एक घर के अंदर आपको लेकर चलता हूँ। तो जो मैं अभी कह रहा था,
इस घर में लकड़ी के द्वारों का इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिएगा, कोने में खिड़की से रोशनी आ रही है, लेकिन घर खुला है। अब यह आपको पुराने ज़माने में जो कि यहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना बनाया जाता था, इसको कहते हैं चुल्लू, यानी उत्तराखंडी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं चुल्लू या चूल्हा। चूल्हे में दो यहाँ से लकड़ियाँ लगाई जाती थी और इसके ऊपर भोजन या दूध गर्म किया जाता था। उसके बाद जब दूध को ज़्यादा देर तक गर्म रखना होता था तो इसके पिछले इलाके में दूध को रख दिया जाता था और आगे दूसरा भोजन बनता रहता था। तो इस प्रकार डबल डेकर यह चूल्हा था। यह आप देख सकते हैं एक अलमारी है। इस अलमारी में दो डंडे लगे हैं। अब इसका पुराने ज़माने में जब कोई दूध, मक्खन, घी आदि रखना होता था तो इसके अंदर रखा जाता था और इसके साथ में यहाँ से एक लकड़ी का पूरा पट्टा डाल दिया जाता था, जिससे कि बिल्ली या और कोई जानवर इस दूध को न खा पाए। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ नीचे जानवरों के रहने की व्यवस्था होती थी। अब यह घर का जो कमरे का फर्श है, इसे देख सकते हैं, पहले नीचे लकड़ी होती थी, फिर मिट्टी डाली जाती थी और नीचे जानवरों की गर्मी से ऊपर गर्मी आती थी। तो यह अंदर का घर का यह आपको मैं दिखा रहा हूँ। यह घर के ऊपर का इलाका है जो कि लकड़ियों से बना है और लकड़ियों के अलावा आप देख सकते हैं कि पुरानी लकड़ियाँ अब टूट रही हैं। इसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है। तो रिपेयरिंग के लिए इसके ऊपर अभी लोगों ने स्लेटों को हटाकर इस्तेमाल किया है CGI सीट का, जो कि CGI सीट का ऊपर जो एक मकान बना है वो आप देख सकते हैं। उस मकान के ऊपर CGI सीट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यह मकान है स्लेट का। तो आप स्लेटें इस पर देख सकते हैं। एक बार मैं आपको अच्छी तरह इसका अवलोकन करा देता हूँ। तो इस तरह से पुराने मकानों की यहाँ पर बनाया जाता था। तो यह 2 बास मकान है, जिसमें 2 कमरे ऊपर रहने के लिए और 2 नीचे जानवरों के लिए। यह भी दूसरा मकान है। लोग पलायन कर चुके हैं, ताले लग चुके हैं। एक और अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा कि जब पहले ज़माने में इस इलाके में कोई भी आदमी किसी भी काम के लिए अगर जाता था तो घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे और उन्हें ओपन ही छोड़ा जाता था, जो कि हमारे इस उत्तराखंड के लोगों की ईमानदारी का एक सबूत था, जो कि यहाँ पर कोई चोरी चकारी नहीं होने देते थे। तो यह देखिए, कुछ जागरूक लोग इस तरह से अपने छोटे छोटे खेतों के इस्तेमाल से यहाँ पर लहसुन और प्याज की खेती कर रहे हैं, जो कि खाली इनके अपने रहने की और अपने खाने के लिए होते हैं। यह भी एक मकान था जो कि आज टूट चुका है। पलायन की वजह से लोग यहाँ से जा चुके हैं। कुछ लोगों ने अपने पुराने मकानों को नए रूप में ढालना शुरू कर दिया है। मेरा उन सभी भाई बहनों से आग्रह है जो अब परदेसी हो गए हैं और जिनके मकान गांवों में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, तो उनका जीर्णोद्धार करवा दें तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचरण कर दें। अन्यथा जर्जर मकानों को नेस्तनाबूद कर अपने गांव की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें। ये देखिए, हमारे पोस्ट मास्टर साहब अपने डॉगी को मॉर्निंग वॉक कराकर लेकर आ रहे हैं। नमस्कार PM साहब। धन्यवाद। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपका अपना RCJ उत्तराखंडी। नमस्कार, जय हिंद।